हेलीकॉप्टर पर चढ़कर दौरा किया उस जगह का जहां पर सैलाब आया हुआ है और हेलीकॉप्टर पर ही बैठकर सैलाब ज़दगान को देखकर हाथ हिलाते रहे। बात ये है कि सियासत जो है ना, ये एक घटिया और घिनौना पेशा है। ये जो हमारे सियासतदान है ना, ये करोड़ों रुपया खर्च करके करोड़ों रुपया कमाने आते हैं, ये कारोबार करने आए हुए हैं। ये जो आपकी बेवकूफ़ अवाम है ना, फलाना जिंदाबाद फलाना जिंदाबाद, बिरयानी पे बिक जाना, कीमे वाले नान पे बिक जाना, ये टोटल अवाम का कसूर है। दमी वज़ीर आला साहब हैं, वो तो हेलीकॉप्टर लेकर पहुँचे थे बनी गाला। हेलीकॉप्टर बनी गाला से फ्री होगा तो वो अवाम के लिए जाएगा ना, सैलाब ज़दगान के लिए। उनको शर्म आनी चाहिए। गरीबों के टैक्स से उन्होंने जो हेलीकॉप्टर खरीदा है और उन्हीं की जानें सैलाब के अंदर चली गई और वो उसी हेलीकॉप्टर पे उन्हीं के पैसों से घूम रहे हैं। कोशिश वो कहाँ कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं। अगर कोशिश करते होते तो पाकिस्तान की ये हालत होती ना। कोशिश करते तो सैलाब भी ना आता, कोशिश करते तो डैम बना लेते। पाकिस्तान अवाम तो ऐसी है कि वो हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं। इधर शुरू से ही ऐसा ही हो रहा है, गरीब मरते जा रहे हैं और मरते ही जाएंगे। एंड तक गरीबों ने कुर्बानियाँ देनी है। कमर जावेद बाजवा की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया गया है। ये भी दावा किया है कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाएगी। आर्मी है तो आप हो, आर्मी ना हो तो ये इंडिया कब्जा कर ले। आर्मी चीफ का वो उनकी जॉब है, अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क के लिए उम्मीद है कि बिगाड़ा भी खैर उन्होंने ही है। पाकिस्तान आर्मी जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, सबसे ज़्यादा जो हमारी पूरी उम्मीदें हैं वो पाक आर्मी पे है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अहमद। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, महमूद खान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने हेलीकॉप्टर पर चढ़कर दौरा किया उस जगह का जहां पर सैलाब आया हुआ है और हेलीकॉप्टर पर ही बैठकर सैलाब ज़दगान को देखकर हाथ हिलाते रहे। अगर मैं बात करूं, जब 5 लोग कोहिस्तान में फंसे हुए थे, उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया वज़ीर आला महमूद खान की तरफ से और अब हेलीकॉप्टर पर चढ़कर जस्ट हाथ हिलाया गया उनके लिए। अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी आर्मी चीफ की, जिनका नाम है कमर जावेद बाजवा के जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया गया है। कलाम में वो गए हैं और उन्होंने ये भी दावा किया है कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाएगी। अब आर्मी चीफ खुद आकर दौरा करके गए हैं और पाकिस्तानियों का कहना यह है कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पाकिस्तानी आर्मी पहुंचकर हमारी मदद करती है। अब चीफ साहब खुद आए हैं, हमारे जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं वो खुद आए हैं दौरा करने के लिए। अब क्या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? और वज़ीर आला की जानिब से, महमूद खान की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था, इसके बारे में लोग क्या कहेंगे वो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि लोग हमें क्या रिव्यूज़ देते हैं। 5 लोग वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में बिलखते रहे थे, मदद के लिए पुकारते रहे थे कि हमें बचाओ। 4 घंटे तक दम तोड़ गए, कोई मदद नहीं की गई। फिर उसके बाद वीडियोज़ वायरल हुई कि महमूद खान हेलीकॉप्टर पर चढ़कर सैलाब ज़दगान को हाथ हिला रहे हैं। तो कैसा लगा आपको उनका ये कदम? बात ये है कि सियासत जो है ना, ये एक घटिया और घिनौना पेशा है। सियासत जबकि अगर दिल से, लगन से, सच्चे दिल से की जाए तो ये इबादत है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये जो हमारे सियासतदान है ना, ये करोड़ों रुपया खर्च करके करोड़ों रुपया कमाने आते हैं, ये कारोबार करने आए हुए हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अलावा मुझे तो कोई अपना सियासत करने वाला या कोई लीडर नज़र ही नहीं आया। हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ के मैं बहुत मुतासर हूँ। क्या आप समझते हो कि आपको किसी भी सियासतदान में कायदे-ए-आज़म की, चलो एक झलक तो बड़ी दूर की बात है, चलो कोई इस किस्म की आपको मिलती जुलती इसकी हरकत ही नजर आ जाए जो कायदे-ए-आज़म साहब में थी, जिन्होंने हमारा ये प्यारा मुल्क बनाया। तो मैं तो सियासतदानों के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता। इसके अलावा आप मुझसे अगर फ़कीरों से बात कर लो, नौसरबाज फराडियों से बात कर लो। आर्मी चीफ का दौरा हुआ है सैलाब ज़दा इलाकों में, मदद का भी ऐलान किया गया है। जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पाकिस्तान आर्मी पहुंचकर रेस्क्यू करती है, काम करती है। क्या बेहतरी की उम्मीद लाई जा सकती है? अब बेटे बात यह है कि आर्मी जो है ना, आर्मी है तो आप हो। क्या आप ये नहीं समझते कि आर्मी ना हो तो ये इंडिया कब्जा कर ले और ये पूरा जो जरिया माश या जो रोज़मर्रा की रूटीन की ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब हो जाए? कोरोना आया, लाहौर पुलिस से कोरोना कंट्रोल नहीं हो पाया, उन्होंने आर्मी का सहारा लिया। कहीं पर प्रोटेस्ट होता है, कहीं पर जलसे जुलूस होते हैं, रेंजर और आर्मी आके सपोर्ट करती है, जबकि पुलिस भी एक एस्टेब्लिशमेंट फोर्स है। आर्मी जो है ना, आर्मी के बगैर मैं, आप, पाकिस्तानी या दुनिया का कोई भी मुल्क का शहरी है ना,
उसका गुजारा नहीं है, चाहे पाकिस्तानी आर्मी है चाहे किसी भी दूसरे मुल्क की आर्मी है। आर्मी की कदर करना हम पे फर्ज है, क्योंकि वो अपनी जानें खतरों में डालकर आपकी जानों के वो रखवाले बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि हुक्मरानों से ज़्यादा काम पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, फिर हुक्मरानों को क्या उतर जाना चाहिए जिन्होंने पूरे मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, बादशाहत जो अपनी वो कायम की हुई है? नहीं, हुक्मरानों को उतरना चाहिए या चढ़ना चाहिए, इनमें हुक्मरानों का कोई जोर नहीं है। ये जो आपकी बेवकूफ़ अवाम है ना, फलाना जिंदाबाद, बिरयानी पे बिक जाना, कीमे वाले नान पे बिक जाना, ये टोटल अवाम का कसूर है। अगर आप जब तक खुद नहीं ठीक होगे तो आप किसी को कैसे अपना सही या गलत में अपना मैनेज कर सकते हो या मैच कर सकते हो उसके किरदार को? ये अवाम की गलती है बच्चे। मैंने तो आज तक कभी किसी को वोट नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में हम बात करेंगे। महमूद खान, जब 5 लोग 4 घंटों तक वहाँ पर हेल्प की डिमांड करते रहे सैलाब में, तो उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। उसके बाद हमने वीडियोस देखी महमूद खान की हेलीकॉप्टर पर चढ़ के सैलाब वाले लोगों को, सैलाब ज़दगान को हाथ हिला रहे हैं। आप मुझे ये बताएगा, उनका आपको ये कदम कैसा लगा? जो KPK के वो डमी वज़ीर आला साहब हैं, वो तो हेलीकॉप्टर लेकर पहुँचे थे बनी गाला, तो हेलीकॉप्टर बनी गाला से फ्री होगा तो वो आवाम के लिए जाएगा ना, सैलाब ज़दगान के लिए कोई करेंगे, एफर्ट करेगा, कोई उनको रेस्क्यू करता उन 5 लोगों को जो उधर को 5-6 घंटे खड़े रहे हैं। हालांकि इवन AC DC सारी मशीनरी मौजूद थी, गवर्नमेंट की सारी मशीनरी मौजूद थी, तो किसी ने उनको रेस्क्यू नहीं किया, क्योंकि आवाम की तो उनको परवाह ही नहीं है। वो लोग तो अपने इक़्तिदार की खातिर बावले हुए पड़े हुए हैं। कलाम में विजिट किया है हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने, और ये भी दावा किया है कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाएगी। क्या बेहतरी की उम्मीद लाई जा सकती है? देखिए, आर्मी हमेशा ऐसे मौके पर कोई खुदा न खास्ता कोई ब्लास्ट हो, कोई कुदरती आफात हो, सैलाब आए या कोई और इंसिडेंट हो, उसमें हमारी आर्मी बढ़ चढ़ के, बड़े आर्मी के जवान काम करते हैं। उन्होंने अभी भी बहुत लोगों को रेस्क्यू किया है। आर्मी चीफ का वो उनकी जॉब है, तो उन्होंने कुछ अच्छा करेंगे इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए। उम्मीद है कि बिगाड़ा भी खैर उन्होंने ही है, ये कोई अदरवाइज़ तो अब अच्छा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आई होप कि अल्लाह ताला करम फरमाएगा अपना। जिस तरह से पहले ऐलान हो चुका था कि सैलाब आएगा, उस तरह से इकदाम नहीं किए गए, तो क्या आपको लगता है कि हुक्मरानों को उतार कर क्या मार्शल लॉ लग जानी चाहिए? देखिए, क्लाइमेट चेंज था, ये एक इनको पता था, पहले से पता था। ये लास्ट डे तक अपनी कुर्सी और इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे के बाल नोचने में मसरूफ़ रहे हैं। कोई कुछ करता रहा, कोई कुछ करता रहा। इनको एक दूसरे के बाल नोचने से फुर्सत होती तो ये कोई इकदाम उठाते नहीं। इन्होंने बेचारों ने क्या इकदाम उठाना, 40-50 साल में एक डैम तो ये बना नहीं सके। कालाबाग डैम इनसे बन नहीं सका, ना आर्मी बनवा सकी, ना माशाअल्लाह के दौर में बना वो, ना सिविलियन गवर्नमेंट के दौर में बना है। तो इन्होंने क्या करना है, ये तो बस आते हैं, वो चेहरे वही। अब तो खैर जो हमारे पॉलिटिक्स में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, वो तो खुदारा ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो इससे बचे, क्या लर्न करेगी, क्या सीखेंगे? शहबाज गिल जैसे लोग वो कहते हैं कि हमने PhD की हुई है, वो प्रोफेसर था, वो मुल्क की खातिर अमेरिका छोड़कर आ गया। तो ना तो ऐसे लोग नेशनैलिटी अपनी कैंसिल छोड़ते हैं अमेरिका की, ना दूसरी चीज़ें। फिर वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज से हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल क्या सीखेगी? कि एक PhD वाला बंदा जिसने PhD की हुई है, प्रोफेसर है, वो रंदा फेर देंगे, रगड़ा लगा देंगे, रंडी का ये होती है फलां। तो इस तरह की लैंग्वेज जो है ना, हमारे सियासतदानों को नहीं यूज़ करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर कुछ और नहीं कर सकते तो आने वाली जनरेशन का तो भला कर देना। पाकिस्तान सैलाब की जद में है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से जब 5 लोग वहाँ पर मदद की डिमांड कर रहे थे, उनको रेस्क्यू नहीं किया गया, और अभी पिछले दिनों उन्होंने हेलीकॉप्टर पर जाकर सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है और हेलीकॉप्टर से ही हाथ हिलाते रहे हैं लोगों को देखकर, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको उनका ये अमल? बस यही कि उनको शर्म आनी चाहिए, और गरीबों के टैक्स से उन्होंने जो हेलीकॉप्टर ख़रीदा है और उन्हीं की जानें उस सैलाब के अंदर चली गई, और वो उसी हेलीकॉप्टर पे उन्हीं के पैसों से घूम रहे हैं। लम्हा फ़िक्रिया पाकिस्तानी कौम के लिए। खुदा ना खास्ता अगर उनका कोई अजीज़ो अकारब ऐसे 4 घंटे तक वहाँ पर मदद की डिमांड करता रहता, तो क्या तब भी रेस्क्यू नहीं किया जाना था? जी, तब तो किया जाना था, आपको तो पता है। तब भी वो हेलीकॉप्टर पर चढ़कर हाथ हिलाते? बिल्कुल ऐसा नहीं था। तब लाजमी शायद 5 मिनट के अंदर ही हेलीकॉप्टर मदद के लिए आ जाता,
यही फ़र्क है अमीर और गरीब के अंदर। अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और बाकी मुल्कों की तरह तरक्की करेगा। आर्मी चीफ खुद आए हैं दौरा करने, अब आपको क्या लगता है बेहतरी की उम्मीद लाई जा सकती है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी जो है वो पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी सिर्फ आर्मी है जिसकी वजह से हम आज बचे हुए हैं। तो ख़ास तौर पे जो इंटरनेट पर मीम्स बनाते हैं आर्मी के अगेंस्ट और आर्मी के अगेंस्ट जो कंटेंट फैलाते हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करें। आर्मी की वजह से ही आज हम जिंदा है। करप्शन जो है वो हर डिपार्टमेंट में होती है, ऐसा नहीं है कि आर्मी में नहीं है, बट ये है कि आर्मी में हमें बचाने के लिए आर्मी बेसिकली है हमारे लिए। वज़ीर आला वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो इक़दाम ऐसा अच्छा हमें नज़र नहीं आए जिस तरह से एक लीडर को करने चाहिए थे, और हम आर्मी जो है वो हेल्प कर रही है। तो आपको क्या लगता है इन हकमरानों को उतर जाना चाहिए, क्या मार्शल लॉ लग जानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो सिविल वॉर की तरफ बात चली जाती है। हर किसी को अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे जो अब करंट चीफ़ मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान भी अपनी जगह फ़ंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्शल लॉ लग जाना चाहिए या ऐसी हंगामी सूरत हाल बना देनी चाहिए। हर किसी को अपने दायरे में रहते हुए अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल करना चाहिए। 5 लोग जब मदद के लिए चिल्लाते रहे 4 घंटों तक, तो उनको मदद नहीं दी गई, उनको रेस्क्यू नहीं किया गया। और हमने फिर बाद में वीडियोस देखी कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ के उन्होंने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और हेलीकॉप्टर में ही उन्होंने हाथ हिलाया सैलाब ज़दगान को देखकर। तो सर, आप उनके इस कदम के बारे में क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, देखें अगर हेलीकॉप्टर वो एक का कोई मसला नहीं है, चलो एक, अगर ये देखें पाकिस्तान एक मुल्क है, कोई ऐसे नहीं है कि आप कोई घर चला रहे हो या कुछ। एक मुल्क होता है, उसके मुल्क के दूसरे के साथ रिलेशन होते हैं। अगर ये चाहें तो देखो चाइना से हेलीकॉप्टर मंगवा सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं, या किसी भी और मुल्क से कह कर। अगर मैं कहता हूँ अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन होता है, उसके इतने रिलेशन होते हैं कि वो हेलीकॉप्टर आराम से 10-15 अरेंज कर सकता है। तो फिर ये मुल्क के वज़ीर आज़म होकर हेलीकॉप्टर नहीं अरेंज कर सकते कि जो सैलाब ज़दगान की मदद कर सके या जो 5 लोगों की ज़िंदगी को बचा सके, तो लानत है ऐसे। तो अगर देखें ये अगर 50 या 40-50 सालों में पीछे इनको पता ही है, ये एक डैम इनसे नहीं बन पाया। पहले इनको डैम बनाना चाहिए था। फिर अगर जितना इंडिया में तो नहीं आता, वहाँ पाकिस्तान में कहीं ज़्यादा पानी है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए। अगर ये पहले से थोड़ी सिचुएशन को हैंडल करते, थोड़े समझते, लेकिन इनके पास कहाँ टाइम है कि वो पाकिस्तानी गरीब अवाम के मसाइल देखें या लोगों के मसाइल देखें। इन्होंने तो अपनी सियासत करनी है। पाक फौज जो है वो वहाँ जाकर मदद करती है जहाँ पर हमारे हुक्मरान नहीं पहुँचते। तो आप मुझे ये बताएगा, हमारे आर्मी चीफ ने दौरा की है सैलाब ज़दा इलाकों में, मदद का भी ऐलान किया है कि होगी प्रॉपर मदद, बेहतरी की उम्मीद लाई जा सकती है? जी, लाई जा सकती है। इंसान को सोचना तो बेहतर ही चाहिए, लेकिन ये है कि मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान में कुछ बेहतर होने वाला है। आपको लगता है हुक्मरान पूरा उतर पाए हैं मुल्क के लिए कोशिश करने में? कोशिश वो कहाँ कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं। अगर कोशिश करते होते तो पाकिस्तान की ये हालत होती ना। कोशिश करते तो सैलाब भी ना आता, कोशिश करते तो डैम बना लेते। वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्पीचेस कर देते हैं, ऐसे मोटिवेट कर देते हैं जी, ऐसे आवाम को इमोशनल करके। ठीक है, पाकिस्तान आवाम तो ऐसी है कि वो हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं। जब 5 लोग मदद के लिए दुहाइयाँ दे रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे 4 घंटों तक, और आखिरकार वो दम तोड़ गए, तो रेस्क्यू नहीं किया गया, कोई इकदाम नहीं किए गए। फिर उसके बाद हमने वीडियोस देखी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान हेलीकॉप्टर पर चढ़कर सैलाब ज़दगान को देखकर हाथ हिला रहे हैं। क्या कैसा लगा उनका आपको ये कदम? नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। इधर शुरू से ही ऐसा ही हो रहा है, गरीब मरते जा रहे हैं और मरते जाएंगे। एंड तक गरीबों ने कुर्बानियाँ देनी है। और जो हेलीकॉप्टर पे शो ऑफ है वो सारे ही करते हैं। उन्होंने जो PR बनवानी थी वो बना लिया, एंड पे हाथ लाएं, बेशक क्या मर्जी करें। अमली काम कभी कुछ नहीं हुआ, और जो कोशिश करता है उसे वैसे ही दबा दिया जाता है। अगर यही कोई बाहर के मुल्क में किसी का कुत्ता भी इस तरह पुकार रहा होता है तो उधर भी हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं। पहुंचने पे तो इधर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंचाया नहीं जाता। मेरे ख्याल से यही है। खाते भरे जाते हैं। हाँ, तो पेट तो पहले अपना ही भरेंगे ना, आवाम तो बहुत दूर है। सर, जहाँ पर हमारे हुक्मरान नहीं पहुँचते, कोई और नहीं पहुँचता, वहाँ पर हमारे जोशीले पाक आर्मी के नौजवान पहुँच जाते हैं। ठीक है, आर्मी चीफ का दौरा हुआ है, सैलाब ज़दा इलाकों में मदद का ऐलान किया गया है। आपको लगता है बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान आर्मी जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा जो हमारी पूरी उम्मीदें हैं वो पाक आर्मी पे है। हम लोग शायद अभी हैं तो पाक आर्मी से ही हैं। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। यानी कि हुक्मरानों की जानिब से जो इकदाम नहीं किए गए, अब उम्मीद है कि आर्मी की जानिब से किए जाएंगे। इंशाल्लाह आर्मी डेफिनेटली करेगी। आर्मी तो लाजमी करती है, वो शुरू से कर रही है, वो आज तक कर रही है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज के वीडियो। हमने जानी लोगों से उनकी राय कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये जो अमल इख्तियार किया गया है सैलाब ज़दगान को हेलीकॉप्टर में चढ़कर हाथ हिलाने का, वो कैसा था और कैसा नहीं था। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के बारे में भी लोगों
लोगों ने बात की और हमें ये भी बताया कि अब बेहतरी की उम्मीद लाई जा सकती है क्योंकि अब मैदान में आर्मी चीफ खड़े हैं। इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।